ओम शांति। प्रातः मुरली बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे, ज्ञान की बुलबुल बन सारा दिन ज्ञान की टिकलू टिकलू करते रहो तो लौकिक और पारलौकिक माता पिता का शो कर सकेंगे। यह ज्ञान सारे सृष्टि में सर्व आत्माओं के लिए है। बच्चे, यह ज्ञान खास गृहस्थियों के लिए है और सबसे बड़ा गृहस्थी स्वयं खुद परमपिता परमात्मा शिव बाबा है। और उसके बाद मनुष्य सृष्टि के बीज अर्थात प्रजापिता ब्रह्मा बाबा जो प्रजाओं के पिता हैं, वह भी सबसे बड़ा गृहस्थी है। तो बच्चे, लौकिक माता पिता का भी और पारलौकिक माता पिता का भी शो करो। सदा ज्ञान की सच्चाई में रहते हुए ज्ञान की बातें करो, ज्ञान की बातों में रहो। ज्ञान आपके जीवन की मूल धारणा हो कहता बाबा। प्रश्न है, कहावत है अपनी घोट तो नशा चढ़े, इसका भावार्थ क्या है? बाबा कहता, अपनी घोटना अर्थात बुद्धि योग इधर उधर न भटका कर एक बाप को याद करना। एक बाप बुद्धि में याद रहे तो नशा चढ़े, परंतु इसमें देह अभिमान बहुत विघ्न डालता है। थोड़ी सी बीमारी हुई तो परेशान हो जाते हैं, मित्र संबंधी याद पड़ते हैं, इसीलिए नशा नहीं चढ़ता। योग में रहे तो दर्द भी कम हो जाएगा। स्वयं परमपिता परमात्मा खुद कहते हैं कि बच्चे, यह नशा ऐसे नशा है जो नारायणी नशा चढ़ा देता है कहता बाबा। जैसे लौकिक में भी कोई नशा करता है तो वह सब दुख दर्द भूल जाता है। तो यह परमात्मा जो ज्ञान हमको सुनाते हैं, उस ज्ञान के नशे में रहो। बुद्धि को यहाँ वहाँ भटकाओ नहीं, देहाभिमान में नहीं आओ। यह सबसे बड़ा विघ्न है कहता है बाबा। जब आत्माभिमानी होकर परमात्मा के याद में रहते और ज्ञान के रमण में रहते, तब बच्चे यह नशा चढ़ा हुआ रहता है। तब दर्द भी है तो भी वह कम हो जाएगा कहता है बाबा। गीत है, तूने रात गवाई सो के दिवस गवाया। धारणा के लिए मुख्य सार है, स्वयं को माया घोष्ट से बचाने के लिए ज्ञान योग में तत्पर रहना है। मोह रूपी भूत का त्याग कर बाप का शो करना है। ज्ञान की टिकलू टिकलू करनी है। बाबा कहता, आत्माभिमानी स्मृति में रहे तो गुण के दर्शन होंगे, गुण प्रदर्शन कर सकेंगे। लेकिन वही जगह पर अगर देह का अभिमान आ गया तो बाबा कहता वहाँ पे घोष्ट रावण आया कहता है बाबा। तो सदा ज्ञान योग में तत्पर रहकर इन 5 विकारों रूपी भूतों को त्यागो और बाप का शो करो। बाबा कहता सदा ज्ञान की टिकलू टिकलू करो, अर्थात ज्ञान की रमणीक बातें करो कहता बाबा। दूसरा पॉइंट है, पढ़ाई पर पूरा ध्यान देकर बाप से वर्षा लेना है। कल्प कल्प की इस बाजी को किसी भी हालत में गंवाना नहीं है। जैसे है सारे कल्प की यह अति श्रेष्ठ समय की यह लॉटरी कहेंगे और इस लॉटरी में हमको सदा काल का 5000 वर्ष का जैसे कि खजाना ही है कहता है बाबा। तो ऐसी कल्प की बाजी बच्चे किसी भी हालत में भी गवाओ नहीं। यह पढ़ाई अर्थात इस ज्ञान पर ध्यान दो। जब ज्ञान अविनाशी है तो आपकी स्थिति भी, आपके संस्कार भी अविनाशी हो जाएंगे। तो जो अविनाशी संस्कार होंगे तो अविनाशी वर्षा आप ले सकेंगे कहता है बाबा। इसीलिए पढ़ाई पर ध्यान दो। वरदान है, समय प्रमाण रूप बसंत अर्थात ज्ञानी व योगी तो आत्मा बनने वाले स्वशासक भव। जो स्वशासक है वह जिस समय चाहे रूप बन जाए और जिस समय चाहे बसंत बन जाए। दोनों स्थिति सेकंड में बना सकते हैं। ऐसे नहीं कि बनना चाहे रूप और याद आता है ज्ञान की बातें तो सेकंड में भी कम टाइम में फुल स्टॉप लग जावे। पावरफुल ब्रेक का काम है, जहाँ लगाओ वहाँ लगे। इसके लिए प्रैक्टिस करो कि जिस समय जिस विधि से जहाँ मन बुद्धि को लगाना चाहे वहाँ लग जाए। ऐसे कंट्रोलिंग व रूलिंग पावर हो। परमात्मा पिता खुद ही कहते हैं कि बच्चे, आपके सूक्ष्म शक्तियाँ, उस सूक्ष्म शक्तियों के ऊपर इतना ब्रेक हो। ज्ञान अर्थात ही रूप, योग अर्थात ही बसंत।
जब आप ज्ञान में हो तो बाबा कहता है ज्ञान की अच्छी बातें टिकलू टिकलू सबको सुनाओ, कहता है बाबा। लेकिन जब आप योग में बैठते हो तब आपका ब्रेक पावरफुल होना चाहिए। वहाँ जो स्थिति बनानी चाहिए, जो संकल्प में स्थित होना चाहो, उस संकल्प की स्थिति में आप एकाग्र रह सको। जितना समय उतना समय, कहता है बाबा। अर्थात कंट्रोलिंग और रूलिंग पावर आप में होनी चाहिए। बाबा कहता वही स्वशासक है। स्लोगन है, शांति दूत वह है जो तूफान मचाने वालों को भी शांति का तोहफा दे। परमात्मा के हम संतान हैं, शांति दूत आत्माएं हैं। बाबा कहता है इस दुनिया में देहाभिमान में आकर के अशांति फैलाने वाले बहुत हैं। बच्चे ऐसों को शांति का तोहफा दो, कहता बाबा। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। लव यू बाबा, थैंक यू, शुक्रिया, ओम शांति, गुड मॉर्निंग। सामने हो ना हो, मेरे दिल के बाबा पास हो, मेरे संग संग रहते सदा, देते ये एहसास हो। आँखों के सामने हो ना हो, मेरे दिल के बाबा पास हो, के सामने हो ना हो। युग युग के बिछड़े मिले, जैसे हमरा थे जुदा, हर कल्प में हम मिलते रहे, जन्मों सदा। मेरी धरती हो आकाश हो, मन के तुम विश्वास हो। आँखों के सामने हो ना हो, मेरे दिल के बाबा पास हो, मेरे संग संग रहते सदा, देते ये एहसास हो। आँखों के सामने हो ना हो। सूरज के संग जैसे किरणें, नहीं चांद से चांदनी दूर, शिव शक्ति का ऐसा मिलन, तुम बिन मेरा नहीं वजूद। मधुबन क्यों ना बने मन मेरा, भगवान का जिसमें वास हो। आँखों के सामने हो ना हो, मेरे दिल के बाबा पास हो, मेरे संग संग रहते सदा, देते ये एहसास हो। आँखों के सामने हो ना हो। दिन रात तुम्हें देखूं मैं,
जैसे हो रहा महाराज हो, आँखों के सामने होना, मेरे दिल के बाबा पास हो, मेरे संग संग रहते सदा, देते ये एहसास हो, आँखों के सामने